हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग एसटीएलसी के लेक्चर को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को देख के आइए, क्योंकि उसकी सारी बेसिक्स जो हैं एसटीएलसी की डिटेल से वो जो डिस्कस हुई हैं उसमें आज हम लोगों ने नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। इसकी स्टेजेस हम लोगों ने देखी थी, उस हर एक स्टेज को, हर एक फेज को हम लोगों ने आगे जो है वो डिटेल से डिस्कस करना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे, इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हम लेंगे एसटीएलसी का, रिक्वायरमेंट्स के फेज को और एनालिसिस के फेज को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि अगर हम बाकी स्टेजेस को भी इसी लेक्चर में करते हैं तो वो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में आपके लिए डिवाइड कर दी। तो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों को एसटीएलसी का नहीं पता तो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लेना है उसको। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। एसटीएलसी हमारे पास क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक वे की, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस की हमें ज़रूरत होती है, जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। वो हमें वो जो सिस्टमेटिक वे कौन देता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देता है, या हम इसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास फेज आता है वो होता है रिक्वायरमेंट्स का, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स का इसको हम डिटेल्स भी पढ़ने वाले हैं, बट इसमें रिक्वायरमेंट्स के में हमारे पास इसमें दो एंटिटीज़ होती हैं। बेसिकली दो एंटिटीज़ होती हैं। एक हमारे पास कस्टमर होता है, ठीक है, और एक हमारे पास होता है सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। हमारे पास दो लोग हैं, कौन है? एक हमारे पास कस्टमर है और एक हमारे पास सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस देगी वो हमारे पास एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन भी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और एक सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है। कस्टमर हमारे पास आएगा कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कोई एप्लीकेशन हमसे बनवाने के लिए, तो वो हमें सबसे पहले क्या बताएगा? अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा, वो डिफाइन करेगा कि मुझे ये प्रोजेक्ट में मुझे इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, ये उसमें फंक्शनैलिटीज़ मुझे चाहिए, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली उसको वो सॉफ्टवेयर बना कर देगा और सर्विस देगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगी? रिक्वायरमेंट्स हमें कस्टमर ने बता दी। फिर हमने दूसरा हमारे पास कौन सा फेज है? एनालिसिस का फेज है, ठीक है। एनालिसिस का फेज आएगा हमारे पास, और उसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो प्रीवियस जो हमारे पास कोई होता है सॉफ्टवेयर, उसको सॉफ्टवेयर या कोई डॉक्यूमेंट है उसको डिटेल से हम लोग स्टडी करते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है, उसमें हम कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, या फिर हम उसमें कौन से इसमें टूल्स यूज़ करेंगे, मेथडोलॉजीज यूज़ करेंगे, या और फिर इसी में हम लोग एनालाइज करते हैं कि हमारे जो सॉफ्टवेयर का है वो बजट कितना होने वाला है और हम इसको कितने टाइम में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कस्टमर ने हमें रिक्वायरमेंट्स बता दी अपनी सारी की सारी, वो उस पर हम लोगों ने क्या है पूरा डाटा गैदर किया एनालिसिस के पेज में, उसमें हम लोगों ने डिटेल हम लोगों ने स्टडी की। फिर हम लोगों ने कस्टमर को बताया कि हाँ जी हम इतने टाइम में आपको कम करके देंगे और इतना बजट लगेगा आपके सॉफ्टवेयर को बनाने में। जब सारी चीज़ें अग्रीमेंट हो जाएगा, हम कस्टमर से डिस्कस कर लेंगे इन चीज़ों को, तो नेक्स्ट हम जाएंगे डिज़ाइन के फेज पे। डिज़ाइन हमारा एक टाइप का हमारे पास क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है। जैसे हम एक जब घर बनाते हैं तो उसका ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, एक नक्शा होता है, उसकी बेस पे हम लोग पूरा घर जो है वो डेवलप करते हैं। इसी तरह से हमारे पास सेम सिस्टम डिज़ाइन का फेज हमारे पास आता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हमारे पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आ गई हमारे पास, हमने उसके ऊपर उसको एनालाइज कर लिया, एनालिसिस कर लिया, उसके ऊपर कंप्लीट डिज़ाइन कर लिया, एक ब्लूप्रिंट बना लिया, ठीक है। उसके ऊपर फिर हम लोगों ने क्या किया? नेक्स्ट उस पर कोडिंग का फेज, उसको हम लोगों ने कोड किया और एक पूरा सॉफ्टवेयर हम लोगों ने क्या है डेवलप कर लिया। और नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे? वो जो कोड हम लोगों ने बना लिया, एक सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने बना लिया है, उसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। टेस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कोई बग तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है जो हम बनाना चाहते थे सॉफ्टवेयर में, जो रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशंस थी, फंक्शनैलिटीज़ उसमें हम डालना चाहते थे, वो हम लोगों ने डालनी है। वैसे बन गया हमारे पास, ठीक है। टेस्टिंग हो गई, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? डिप्लॉय कर देना है रियल वर्ल्ड में। हम लोग उस सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने लॉन्च कर देना है, यूज़र को यूज़ करने के लिए हम लोगों ने दे देना है, जिसके लिए हमने कस्टमर ने हमसे बनवाया था। ऑब्वियसली उसने यूज़र को देने के लिए आगे वो यूज़र को ही देगा वो, ठीक है। यूज़र ही फिर जब उसको यूज़ करेगा वो बताएगा हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक बना है या नहीं बना है। उससे हमें क्या होता है? फिर फीडबैक मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेंटेनेंस का फेज। मेंटेनेंस के फेज में उसमें कोई अपडेशन करनी है या कोई
टाइम के साथ अगर उसमें कोई इशू आ जाता है तो उसको हम लोगों ने क्या है, उस सर्विस प्रोवाइडर ने हमें सॉल्व करके देना होता है। फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि अगर जब हम आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना के दे देंगे, उसके 3 मंथ्स के बाद 4 मंथ तक हम आपको मेंटेनेंस उसके करके देंगे, उसमें कोई भी अपडेशन करनी है या कोई भी इशू आता है उसको फिक्स करना है तो हम आपको फिक्स करने देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक साइकिल हो गया जो कि रिक्वायरमेंट से चलता है, रिक्वायरमेंट्स से होता है एनालिसिस, नेक्स्ट हम एनालिसिस करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, उसका एक लेआउट, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सॉफ्टवेयर को बना लेते हैं हम यहाँ पे, फिर उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट के बाद हम लोग रियल वर्ल्ड में उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यूज़र को देते हैं यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट फिर उसके बाद में कोई अपडेशन होती है, कुछ फिक्स करना है तो फिर हम उसको फिक्स करके देते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों ने आज डिस्कस करना है वो करना है हम लोगों ने रिक्वायरमेंट के फेज को हम लोगों ने करना है। अब रिक्वायरमेंट हम लोगों ने वैसे तो देख ली, ओवरव्यू में ब्रीफली हम लोगों ने देख लिया था, अब इसको हम लोगों ने डिटेल देखना है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, रेपिटेशन में आ रही हैं, बट ये रियल वर्ल्ड में जब हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है तो उस चीज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को बनाने के अगर हमारे पास एक सिस्टमेटिक वे नहीं होगा तब तक हम क्या है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर, एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी हम लोग नहीं चला सकते, बना सकते, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या है, हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं और कलेक्ट करते हैं, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सॉफ्टवेयर की नीड्स क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसको समझते हैं उसमें, ठीक है। या फिर उसमें हम लोग क्या है, लोगों को इन्वॉल्व करते हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना है या जिन्होंने यूज़ करना है, ताकि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है वो हमें सारी की सारी समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है कि हम लोगों ने जैसे एक स्कूल के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो स्कूल में हमारे पास कौन कौन से यूज है, कौन कौन से कस्टमर हैं जो उसको यूज़र कौन कौन यूज़ करेगा उसमें, तो स्टूडेंट उसको यूज़ करेगा, टीचर करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। तो हम उनसे हर इंडिविजुअल लेवल पे उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं जाके पूछ लेंगे कि हाँ जी आपको क्या क्या ज़रूरत है। स्टूडेंट की अलग से रिक्वायरमेंट्स होंगी, टीचर की अलग से रिक्वायरमेंट्स होंगी, एडमिनिस्ट्रेटर्स की अलग से रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो हम ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स हम वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो की एक्टिविटीज़ होती हैं हम क्या कर सकते हैं, जैसे भी बात कर रहे थे, हम इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, बात करके हमें पता चल जा सकता है कि हम सॉफ्टवेयर में क्या क्या ऐड करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर हम सर्वे भी कर सकते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाने का तो सोच लिया हम लोगों ने, बट क्या सॉफ्टवेयर की उसकी हमारे पास रियल वर्ल्ड में नीड भी है या नहीं है, कि अगर हम ऐसे ही तो नहीं बनाने लग गए, तो ठीक है हम सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, या फिर हम आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि ऑब्जर्व करें और हमें पता चले कि हाँ जी इस चीज़ की ज़रूरत है, इस पे हम एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो उस पर भी हम सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिव्यू हम इसमें करते हैं कि फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास कोई एक सॉफ्टवेयर उस के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुई पड़ी है, कुछ काम हुआ पड़ा है, तो उसमें से हम उसको डिटेल से स्टडी करेंगे, जहाँ पे हमें गैप लगेगा, जहाँ पे हमें लगेगा कि कुछ चीज़ें ऐड करके हम इसको बेटर कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, तो उस चीज़ पर हम लोग क्या करेंगे, वो चीज़ें हम ऐड कर लेंगे सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो कौन सी की एक्टिविटीज़ हो गई हमारे पास रिक्वायरमेंट में हमारे पास हो गई कि हम रिक्वायरमेंट को करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कि कौन कौन सी नीड्स हैं हमारे पास, किस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हम इंटरव्यू कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस हमारी हो सकती हैं, या फिर हम डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 हमारे पास पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास, इसकी जो होती हैं 2 टाइप्स होती हैं रिक्वायरमेंट की, एक फंक्शनल हमारे पास होती हैं फंक्शनल और दूसरी हमारे पास होती हैं नॉन फंक्शनल, ठीक है। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम लोग देखते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। हमें फंक्शनैलिटी, वो सिस्टम हमारे में कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हमें देगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट की कौन सी हैं, 2 टाइप्स हैं, एक फंक्शनल होती है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स और दूसरी कौन सी होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हम क्या क्या देखते हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पे बनाया कि वो हमें अलाउ करे वो सॉफ्टवेयर कि हम उस पर एक कोई रजिस्ट्रेशन भी बना सकें, रजिस्ट्रेशन के बाद हम बुक बोरो कर सकें, ठीक है। वो यूज़र को इतनी फंक्शनैलिटी दे कि वो जाके अपना सॉफ्टवेयर खोले और बुक बोरो कर ले, ठीक है। फिर वो अलाउ करे कि बुक को उसको रिटर्न भी कर सकें उसमें,
नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है उसमें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी हम इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल जो लाइब्रेरियन है उसमें वो डाटा को अपडेट कर सके, रिमूव कर सके, कुछ बुक्स ऐड हो रही है तो वो ऐड कर सके, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास नोटिफिकेशन मीन्स कि अगर हमारे पास जो हम लोगों ने बुक ली थी और रिटर्न करने का टाइम आ गया है तो हमारे पास इतना बिजी स्केड्यूल होता है, हमें चीज़ें याद नहीं रहती, और एक नोटिफिकेशन यूज़र को चला जाए कि हाँ जी आपकी ये वाली डेट थी वो ड्यू है डेट, आपको बुक जो है वापस करनी है, तो आप इस डेट को आप बुक जो है वापस कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और कोई रियल वर्ल्ड से आपको एग्जांपल दूं, कोई भी हम लोग एप्लीकेशन जैसे यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग यूट्यूब हम लोग ओपन करते हैं तो इसका कुछ इंटरफेस ऐसा हमारे पास ओपन होकर आता है। अब इसमें हम लोग एज अ यूज़र इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक सर्च बार आती है, इसमें हम कोई भी वीडियो को क्या है सर्च यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। टेक वीडियोस जैसे हमारे पास कुछ भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये शॉर्ट्स का है, हम ये इस पे करके जाके क्लिक करके शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, हम अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या इसमें देखा है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में हमारे पास कौन कौन से हम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है हम लोग वो देख सकते हैं हम लोगों ने, ठीक है। लाइक वीडियो हम लोगों ने कितनी की है, या हम जो वीडियो हम लोग उसको ओपन करके वीडियो भी देख सकते हैं हम लोग, उसमें लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जाके अपना एक कोई यूट्यूब चैनल या हम लोगों ने जैसे अपलोड करनी हो वीडियो वो कर सकते हैं, अपना चैनल को ओपन करना हो तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे क्या है अपना चैनल भी जाके देख सकते हैं। और हम लोगों ने और भी हमें यहाँ बहुत से फीचर्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये वाले जितने भी हमारे पास फंक्शन, ये जितनी भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है सारे के सारे, ये हमारे पास क्या है इसके फंक्शनैलिटी के पार्ट्स। ये जो हम जितने भी डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है इसकी फंक्शनैलिटी है उसकी, कि हम लोगों ने इसी तरह से आपके हमारे पास जो भी यूज़र आएगा एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो वो जो भी हम उस पर यूज़र कर सकता है वो क्या होगी उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होगी। नॉन फंक्शनल पार्ट्स में हमारे पास क्या आता है, नॉन फंक्शनल पार्ट्स में हमारे पास आता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उस सॉफ्टवेयर की वो काम ठीक से कर रहा है, ठीक है। जितने भी हमने जैसे सबसे पहला उसमें पॉइंट्स होता है परफॉर्मेंस का पॉइंट आता है, और परफॉर्मेंस मीन्स मतलब कि जितने भी हमने उसमें फंक्शनैलिटी हम डालना चाहते थे, जितने भी हम लोग उसमें फंक्शंस डालना चाहते थे, जो भी नीड्स थी यूजर्स के, क्या वो सही से अब काम कर रहा है जो हमने बना तो लिया है। जैसे अगर यूट्यूब में हम लोगों ने सर्च का ऑप्शन दिया है कि वो ठीक से सारे वो जो भी सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर रहा है, इक्वली काम कर रहा है हर वीडियो के लिए, ठीक है। वीडियो अपलोड्स हम कर पा रहे हैं, वीडियो वॉच कर रहे हैं, हर पे कमेंट कर रहे हैं, तो सारे के सारे फंक्शन यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजेबिलिटी का। अब यूजेबिलिटी क्या है, ठीक है। यूजेबिलिटी मतलब कि उसका जो लेआउट है वो इजी हो, ठीक है। यूजर इंटरफेस जो उसका है यूआई जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस मतलब जैसे फ्रंट एंड हम ओपन करते हैं यूट्यूब पे, जैसे ओपन करते हैं तो उसको यूज करना यूजर के लिए इजी हो, सॉफ्टवेयर को उसको मुश्किल नहीं लगे, उसको प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड उसका इंटरफेस नहीं होना चाहिए ये कि वो यूजर को यूज करना ही ना आए, ठीक है। वो थोड़ी सी एफर्ट करे और उसको वो यूज करना आ जाए, जैसे कोई भी यूट्यूब की बात कर लें, कोई बच्चा भी बूढ़ा भी कोई भी एज ग्रुप का उसको इजीली यूज कर सकता है, उसका इंटरफेस ऐसा बनाया गया है, इजी है। रिलायबिलिटी मीन्स हमारे पास कि जब भी हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहिए हर टाइम पे ही वो हमारे लिए अवेलेबल हो, हमारे लिए वो सेम काम कर रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कभी यूज़ करने जा रहा हूँ रात को 1 या 2 बजे, मैं यूट्यूब को खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, वो मेरे लिए तब वो अवेलेबल ही नहीं है, सॉफ्टवेयर काम ही नहीं कर रहा, कोई यूट्यूब वीडियो वो मुझे सर्च करके दे ही नहीं रहा। तो मतलब कि सिस्टम जो है हर टाइम पे हमारा अवेलेबल होना चाहिए, इस तरह का हमें बनाना है, ठीक है। सिक्योरिटी मीन्स जो हमारा डाटा है सिक्योर हो वहाँ पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम वीडियो बनाते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे इस सिस्टम में जाके हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अपना डाटा दे रहे हैं, पर्सनल डाटा दे रहे हैं, तो वो डाटा इतना इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए कि इजीली उसको कोई भी हैक कर ले और हमारा डाटा उसके पास चला जाए किसी और के पास। तो हम लोगों ने उसकी सिक्योरिटी का भी यूज़र की सिक्योरिटी का भी हम लोगों ने उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। स्केलेबिलिटी मतलब कि जो हमारा सिस्टम है स्केल के अकॉर्डिंग, जैसे ही हमारी जो अगर यूज़र बढ़ रहे हैं या उसमें इन्वेंट्री बढ़ रही है, नंबर ऑफ यूज़र जैसे बढ़ रही हैं तो उसका स्केल उस तरह से इंक्रीज होता जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हमारा बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, उसका रिजल्ट आता है, तो जैसे ही हम लोग सर्च करते हैं हमें वो वेबसाइट अवेलेबल नहीं होती, रिजल्ट इजीली हमारा सर्च होकर नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पे नंबर ऑफ यूज़र्स जो हैं उस
में बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्केल बढ़ जाता है और जो वो वेबसाइट है वो डाउन हो जाती है, वो हमें सर्च करके नहीं देती है। तो हमने ऐसा सिस्टम जो है बनाना है जिसमें अगर हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ भी रहे हैं, अगर जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें इन्वेंट्री अगर ज़्यादा हम ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए जो सिस्टम है वो हमारा काम करना छोड़ दे। तो उसको सिस्टम को उसी तरह से काम करना चाहिए जिस तरह वो मिनिमम यूजर्स के साथ या मिनिमम इन्वेंट्री के साथ वो काम कर रहा है। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई कि जो यूजर्स उस पर उसका स्पेसिफिक बिहेवियर, जो यूजर उस पर जाके काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, फंक्शंस जो हमें फंक्शन दे रहा है वो सिस्टम, वो कौन सी होगी, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगी, रजिस्ट्रेशन होगी, बुक बोरो हो गई, बुक रिटर्न हो गई, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गई, या नोटिफिकेशन वगैरह हो गए। इसमें और भी हर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, और नॉन फंक्शनल में हमारे पास सेम ही रहेंगी हर सॉफ्टवेयर में, कि अगर हमने सॉफ्टवेयर बना लिया उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक होनी चाहिए, उसकी यूजेबिलिटी भी ठीक होनी चाहिए, मतलब उसका इंटरफेस ईजी होना चाहिए, यूजर को यूज़ ईजिली वो कर सके, रिलायबिलिटी हर टाइम पे वो हम जब यूज़ करना चाहें सॉफ्टवेयर हम उसको कर सकें। ठीक है, सिक्योरिटी, डाटा सिक्योर हो यूज़र का उसमें। ठीक है, ऑन स्केलेबिलिटी, जैसे ही स्केल इंक्रीज हो यूज़र का या उसमें डाटा का, इन्वेंट्री का, तो वैसे ही वो उसका भी स्केल बढ़ता जाए, उसकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा फेज आता है, पहला रिक्वायरमेंट हमारे पास हो गया, रिक्वायरमेंट हम लोगों ने ले ली हर तरह की किससे, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। अब हमारे पास आ गया एनालिसिस का फेज। एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने बेसिक जो है इसका, कि हम लोगों ने करंट सिस्टम को ना है वो डिटेल से हम लोगों ने स्टडी करनी है। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने देखना है कि इसमें कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। करंट सिस्टम को जो है वो हम लोगों ने उसकी फंक्शनैलिटी को समझना है, डिटेल उसके ऊपर हम लोगों ने क्या है स्टडी करनी है, और कहाँ कहाँ पे उसके कुछ एरियाज में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, वो हम लोगों ने करना है। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि हम लोगों ने करंट सिस्टम को इतना डिटेल से स्टडी करना है कि उसी के बेस पे हम लोग क्या है न्यू सिस्टम बना सकें, एक न्यू सिस्टम को क्रिएट कर सकें। ठीक है, उसमें हमारे पास आता है कि एनालिसिस, हमें एनालिसिस की ज़रूरत होती है। जैसे हमें रिक्वायरमेंट्स जाननी है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं हमारे, हमने गैप देख लेना है, गैप हमारे पास क्या है, कि हम जैसे जब स्टडी करेंगे करंट सिस्टम को तो खुद ही हमें गैप मिल जाएगा वहाँ से, तो वहाँ से हम लोग अपना न्यू जो है सिस्टम वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आएगा एनालिसिस में, डाटा गैदर करेंगे। हम डाटा गैदर कैसे करते हैं वो हम लोगों ने ऊपर देख लिया कि हम इंटरव्यू करेंगे या सर्वे करेंगे, डॉक्यूमेंटेशंस देंगे। ठीक है, या फीडबैक ले लेंगे, तो डाटा गैदर कर लिया। अब डाटा एनालिसिस, अब सारी हम लोगों ने उसके सारे डाटा को अच्छे से एनालाइज हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों ने देख लेना है उसमें टूल्स कौन से यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, कौन सी मेथडोलॉजीज हम लोग उसमें यूज़ करेंगे कि हम उसमें सिस्टम में एक बेटरमेंट ला सकें, एक एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें, जो कि पहले से हमारे पास एक सिस्टम पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें हम लोग एक और भी हम करते हैं कि इसमें हम बजट भी बताते हैं कस्टमर को कि आपका बजट इतना लगेगा, और टाइम भी हम बताते हैं कि आज इतने टाइम पीरियड में हम आप बना के देंगे, और सारी एनालिसिस रिपोर्ट हम उसको बना के देते हैं। ठीक है, उसमें हमने बता दिया कि एनालिसिस हमने किसमें जो रिक्वायरमेंट्स यूज़र ने बनाई, हमने उस पर क्या किया, डिटेल हम लोगों ने स्टडी की। ठीक है, अगर कोई करंट सिस्टम है उसको करंट सिस्टम को डिटेल से हम लोगों ने स्टडी किया, उसमें क्या गैप है, कहाँ पे गैप है, कहाँ पे वो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम ऐड करके उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, हम लोगों ने वो देख लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है उसमें इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने बता देनी है कि हाँ जी कस्टमर को हम ये चीज़ें आपको करके देंगे, इसमें इतना टाइम लगेगा और इतने टाइम और इतने बजट में हम लोग आपको ये करके देंगे। ठीक है, ये चीज़ें करने के बाद हम लोग उससे एक डॉक्यूमेंट है वो साइन करवा लेते हैं यूज़र से कि हाँ जी सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई, हमें आपकी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, नीड समझ में आ गई, गोल सेट हो गया एक हमारे पास। ठीक है, एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाने के बाद टूल्स कौन से होंगे, मेथडोलॉजीज कौन सी होंगी, ठीक है, टाइम कितना लगेगा और बजट कितना होगा, वो सारी की सारी होके एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे और यूज़र से उसको हम लोग उसको साइन करवा लेंगे ताकि हम फर्दर के उसके प्रोसेस पे स्टेजेस पे हम लोग मूव कर सकें। आई होप कि आपको ये दोनों जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आए हों। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो किया वो स्टेजेस को हम लोगों ने डिस्कस किया, स्टेजेस ऑफ SDLC। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस हैं उसमें से सबसे पहले हम लोगों ने किया एक रिक्वायरमेंट को। रिक्वायरमेंट हमारे पास कैसे आएंगी, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सर्वे भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल सकता है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर बनाएं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट रिव्यू कर सकते हैं। ठीक हो गया, डॉक्यूमेंट रिव्यू करेंगे। और फिर हम लोगों ने देखा कि रिक्वायरमेंट्स की हमारे पास जो होती हैं वो टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक हमारे पास होती है फंक्शनल पार्ट, कौन से होंगे सॉफ्टवेयर के, और सेकंड हमने देखा कि इसके नॉन फंक्शनल हमारे पास कौन से पार्ट्स होंगे। ठीक है, नॉन फंक्शनल कौन से होंगे। अब फंक्शनल में हमारे पास कौन कौन से आते हैं। फंक्शनल में हमारे पास उस सॉफ्टवेयर में हम जाके जो सिस्टम में फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं वो बिहेवियर उसका, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में, तो उसके फंक्शन कौन से हो सकते हैं कि यूज़र वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशंस कर सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मतलब अपना एक अकाउंट बना लेगा ताकि उसको बाद में उसी अकाउंट से लॉगिन कर सके। या फिर क्या वो कर सकता है, बुक बोरो कर सकता है, ठीक है। या फिर क्या कर सकता है, बोरो कर ली है तो बुक को वो रिटर्न कर देगा, वहाँ पे जाके रिटर्न कर सकता है। या फिर लाइब्रेरियन है तो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेगा, इन्वेंट्री को मैनेज कर सकता है वहाँ पे। या फिर नोटिफिकेशन कि आपने बुक वापस करनी है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस डेट को आप जाके कि अपनी बुक जो है वो वापस करेंगे। ठीक है, नॉन फंक्शनल पार्ट में हमारे पास क्या आता है, उसकी परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस कैसी है चेक करेंगे। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर हम बनाना चाहते थे वैसे बना है, काम ठीक कर रहा है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यूजेबिलिटी में हमारे पास क्या होते हैं, उसका जो इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस उसका इजी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है रिलायबिलिटी मतलब जब हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहिए वो ठीक से चलना चाहिए, काम करना चाहिए उसको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी का यूज़र का बहुत ख्याल रखेंगे हम उसमें। नेक्स्ट क्या है, स्केलेबिलिटी के जैसे ही हमारा बिजनेस बढ़ता है, स्केलेबिलिटी हमारी उसकी सॉफ्टवेयर की बढ़ती है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ते हैं, कस्टमर उसमें बढ़ते हैं, इन्वेंट्री ज़्यादा डालनी पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो है स्केल बढ़ता जाए, वो उसकी परफॉर्मेंस लो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट फेज जो थी हमारी रिक्वायरमेंट की, वो हम लोगों ने क्या कर ली है, डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हमने पढ़ा एनालिसिस का, हम लोगों ने पढ़ा फेज पढ़ा। अब उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, करंट सिस्टम को हम लोगों ने क्या करना है, एनालाइज करना है वर्सेस न्यू सिस्टम के साथ। ठीक है, न्यू सिस्टम के साथ, और फिर हम क्या करेंगे, डाटा गैदर करेंगे। ठीक है, डाटा गैदर कर लिया, ओके, डाटा गैदर हम लोगों ने कर लिया, और हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसमें एनालिसिस, उस डाटा पे एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब एनालिसिस में हमारे पास क्या आ जाएगा, एनालिसिस में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन सा डाटा ऐड करेंगे, कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, और हम लोगों ने कौन कौन से इसमें बजट कितना आएगा और उस पर टाइम कितना लगेगा, और हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और डॉक्यूमेंट में हम उसको डॉक्यूमेंट रिपोर्ट, हम लोग उसकी रिपोर्ट एक तैयार करेंगे। ठीक है, और उस रिपोर्ट पे सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसमें हम अपने जो यूज़र है उसका जो है वो सिग्नेचर देंगे, वो हर चीज़ पे वो अग्री हो जाएगा, और नेक्स्ट के जो हैं स्टेजेस हैं फिर हम उन पे काम स्टार्ट करेंगे, और वो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको सबको डिस्कस करेंगे।